दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो में क्या टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोग से एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है वाउचर क्लास। वाउचर क्लास का इस्तेमाल आप लोग करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं आज बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों बता देते हैं वाउचर क्लास कैसे इस्तेमाल होती है। जैसे मान लीजिए कई बार आप लोगों को क्या करना पड़ता है, टैक्स लगाना पड़ता है और टैक्स चार्ज करने का एक सिंपल सा तरीका आप लोग यूज करते हैं टैली के अंदर। वो ये रहता है कि जब भी आप सेल्स की एंट्री कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ही आप लोग टैक्स सीजीएसटी और एचजीएसटी आप लेते हैं। उसके बाद आपको अगर आप आउटसाइड से डील कर रहे हैं तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना होता है, लेकिन उस केस में आपको पता नहीं चलता कि किस केस में आईजीएसटी और किस केस में सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज करना है। ये आपको आइडेंटिफाइड नहीं होता। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप लोग जब पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो पार्टीज में आप लोगों को डेटर भी दिखाई देते हैं, क्रेडिटर भी दिखाई देते हैं, साथ ही सारे लेजर्स और भी दिखाई देते हैं। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ वही लेजर दिखाई दे जो रिलेटेड है सेल्स से और जिनकी ट्रांजैक्शंस आप सेल्स से रिलेटेड कर रहे हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने एक कमाल का वीडियो भी बना रखा है, आप ये वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको वाउचर क्लास की और डिटेलिंग के बारे में पता चल जाएगा। और साथ ही आज इस कॉन्सेप्ट में मैं एक और पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, वो ये है सर्विस की एंट्री। दोस्तों आपने गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज तो देखी थी कि जीएसटी के गुड्स से रिलेटेड एंट्री कैसे होती है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सर्विस से रिलेटेड एंट्री भी करने वाला हूं, तो ये भी आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बहुत सारी एंट्रीज की, जिसमें हमने कुछ बजट के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है वाउचर क्लास। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को एक एंट्री पास करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे वाउचर क्लास सेट करनी होगी। तो टैली में वाउचर क्लास कैसे सेट की जाती है आप देख लीजिए। इसके लिए आपको जाना होगा ऑल्टर पे, और ऑल्टर पे जाने के बाद आप जाएंगे वाउचर टाइप पे एंड देन यू हैव टू गो ऑन अ सेल्स वाउचर। दोस्तों आप लोग ये सभी जानते हैं कि आपको सेल्स में जीएसटी की एंट्रीज तो करनी ही पड़ती हैं, बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जीएसटी की एंट्रीज आप लोग इस तरीके से करें कि आपको जैसी ही पार्टी का नाम उसके बाद उसका प्रोडक्ट लिया जाए तो जीएसटी अपने आप ही कैलकुलेट हो जाए, यानी ये लोकल जीएसटी है या ये इंटरस्टेट जीएसटी है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो ये कैसे होगा आइए चेक करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सेल्स वाउचर को ओपन करना होगा और सेल्स वाउचर को ओपन करने के बाद आप आएंगे एकदम लास्ट पे और यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में आप बनाएंगे सबसे पहली क्लास जिसका नाम है लोकल जीएसटी। और जब आप ये एंटर करेंगे उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि आपको इनमें कौन से ग्रुप को नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर आप लोग एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और कौन कौन से ग्रुप्स दिखाना चाहते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप जैसे ही एंट्रीज करेंगे तो पार्टी सिर्फ आपको वही दिखाई देंगी जो आप यहाँ पर चाहेंगे। जैसे कि मुझे चाहिए कि बैंक अकाउंट दिखाई दे, साथ ही मुझे कैश का लेजर भी दिखाई दे और सिर्फ डेटर दिखें, यानी जब भी मैं सेल्स एंट्री पास करूं लोकल जीएसटी में तो मुझे क्रेडिटर्स ना दिखें और अदर लेजर्स भी ना दिखाई दें। इसी तरीके से मैं इस पे एंटर करता हूं और सेल्स अकाउंट लेने के बाद मुझे एडिशनल लेजर में 2 लेजर लेने होंगे, जिसमें पहला लेजर सीजीएसटी एंड अगला लेजर जो है एचजीएसटी मैं ले लूँगा। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये दोनों लेजर पिकअप कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम है इंटरस्टेट जीएसटी। तो इंटरस्टेट जीएसटी लेने के बाद आप एंटर करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर फिर से बता देंगे कि आपको इंटरस्टेट में भी बैंक अकाउंट लेना है, साथ में कैश इन हैंड और उसके बाद डेटर लेना है। दोस्तों इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। उसके बाद सेल्स लीजिए और सेल्स सारी की सारी होनी चाहिए 100%, और यहाँ पर एक लेजर सिलेक्ट कीजिए दैट्स कॉल्ड आईजीएसटी और आप इसे एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों इसे एक्सेप्ट करने के बाद आपको करनी है अगली एंट्री।
अब ये एंट्री आपकी फटाफट हो जाएगी 2 मिनट में, यानी चुटकियों में। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे चुटकियों में ये एंट्री होती है आपकी। तो इस एंट्री को आपको सेल्स में करना है, तो चलिए इसके लिए आपको करना होगा यहीं पर ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी करने के बाद आप चलेंगे क्रिएट वाउचर पर, और क्रिएट वाउचर में आने के बाद आप F8 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा जब भी आपको सेल्स की एंट्री करनी होगी आपको F8 बटन प्रेस करना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल सेल्स करना चाहते हैं विदाउट एनी जीएसटी, या आप अपने हिसाब से जीएसटी लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोकल जीएसटी में ट्रांजैक्शन हो, जो कि यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन आप देखें तो आपकी ट्रांजैक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड स्टेट की है क्योंकि ये पार्टी गुजरात की है, तो यहाँ पर आपको इंटर स्टेट जीएसटी लगाना होगा। दोस्तों जैसे ही मैंने ये लिया उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तारीख मैं एक बार डाल देता हूँ। जो तारीख है वो है 2/11, तो यहाँ पे 2/11 मैंने तारीख डाल दी है। और पार्टी का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ डेटर्स ही दिखाई दे रहे हैं आपको, और कोई पार्टी नहीं है। कैश का लेजर और बैंक का लेजर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप एक नई पार्टी क्रिएट करेंगे जिसका नाम है शांति ट्रेडर्स। तो यहाँ पर शांति ट्रेडर्स आप लोग क्रिएट कर लेंगे दोस्तों, ऑल्ट सी करेंगे, और ऑल्ट सी करने के बाद आप शांति ट्रेडर्स को क्रिएट करिए, और शांति ट्रेडर्स जो है आपका डेटर्स के अंदर जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप इसे एंटर कीजिए, और यहाँ पर एंटर करने के बाद इसका जीएसटी नंबर भी आप लोग यहाँ पे पेश कर दीजिए। क्योंकि शांति ट्रेडर पार्टी जो है वो गुजरात की है, तो आप यहाँ पे गुजरात ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो जीएसटी नंबर है इसका कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया जीएसटी नंबर, और कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे बड़ा कमाल का मैजिक होने वाला है। और यहाँ पर आप आइटम सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपके आइटम है। जैसे कि मेरे पास पहला आइटम है लैपटॉप, और लैपटॉप स्किन है, तो यहाँ पर मैं लैपटॉप स्किन एक बार बना लेता हूँ। और लैपटॉप स्किन मैं पीसेस के अंदर रखूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको पीसेस दिया हुआ है, और जीएसटी रेट एप्लीकेबल कर देते हैं लैपटॉप स्किन में। और लैपटॉप स्किन में जीएसटी रेट एप्लीकेबल करने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे उसका एसएसएन कोड जो भी आपका होगा। तो यहाँ पर मैंने इस पे एसएसएन कोड भी बता दिया। टैक्सेबल लेने के बाद आप देखें इसका रेट ऑफ जीएसटी जो कि 18% है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। दोस्तों डिफाइन करते ही अब मैं बताऊंगा इसका लोकेशन, जो कि लोकेशन है इसका मेन, और आप मेन लोकेशन से इसे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर मेन लोकेशन लेने के बाद क्वांटिटी बताइए, तो क्वांटिटी आपके पास कितनी है यहाँ पे देखिएगा। दोस्तों क्वांटिटी जो है वो 5 पीसेस है। अब दोस्तों यहाँ पर 5 पीसेस क्वांटिटी लेने के साथ साथ आपको यहाँ पर रेट देना होगा। तो रेट है आपका 450, और इसी तरीके से आप एंटर कीजिए, और आप देख सकते हैं जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट भी हम ले लेते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास वायरलेस माउस है। तो यहाँ पर हम लोग वायरलेस माउस बना लेते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, और ये आपका बड़ा काम करेगा, आपको फास्ट बिलिंग करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा ये पॉइंट, और काफ़ी तेज आपको बनाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, और उसका जो भी एचएसएन कोड आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। टैक्सेबल लेने के साथ साथ आप इस पे जीएसटी भी बता दीजिए जो कि 18%, और एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका इस पर भी जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही आप इसे मेल लोकेशन और गो डाउन देंगे, और पीसेस आप बता देंगे 8 पीसेस है 950 के, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी भी एंट्री ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ देखिए सेल्स इनवॉइस नंबर, सेल्स इनवॉइस नंबर आप चाहते हैं STINV/0018I। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेल्स इनवॉइस नंबर एडिट करने का अभी मौका नहीं मिल रहा है, तो आपको यहीं पर एंट्री को रोकते हुए ऑल्ट जी करना है, और ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद ऑल्टर मास्टर पे जाइएगा। उसके बाद वाउचर टाइप पे जाइएगा और सेल्स वाउचर को खोल लीजिएगा। इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करना है, और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद कंट्रोल ए कर दीजिए। जैसे ही आप ये करते हैं उसके बाद जैसे ही आप एस्केप करते हैं आप देखेंगे आपका वाउचर जो नंबरिंग है वो आपके हाथ में आ चुका है। और अब आप यहाँ पर चाहें तो अपना वाउचर नंबर जो सेल्स इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप इस एंट्री को फटाफट से एक्सेप्ट कर सकते हैं, और मैंने इस एंट्री को कर दिया है। और बस अब मुझे क्या करना है, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करना है। आप देख सकते हैं इस पर IGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है, और आप देखिए बिल फटाफट बन चुका है। दोस्तों अब ये सिंपल सी एंट्री हो चुकी है। दोस्तों बहुत ही कमाल का पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, और इसमें आप फास्ट तरीके से एंट्री कर पा रहे हैं। दोस्तों
बात करते हैं अगली एंट्री की। 65 एंट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो अगली एंट्री वो है हमारी 66 नंबर एंट्री। दोस्तों अब जो एंट्रीज हैं इनमें मैं बात करूंगा आपको सर्विस परचेज की। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सर्विस परचेज करने की एंट्रीज की। तो इसे कैसे करेंगे और फास्ट मोड क्या रहेगा ये आप लोग जानते हैं। फास्ट मोड करते हैं और सारी की सारी सर्विस परचेज की एंट्री है और मैं ये सारी की सारी एंट्रीज आपको करके दिखाता हूं। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले पहली एंट्री पर जो कि है रेंटिंग सर्विस की। और अगर आप सर्विस एंट्री करना चाहते हैं और जीएसटी वाली करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको फिर से F9 प्रेस करना होगा और F9 प्रेस करने के बाद आप बताएंगे जो डेट है आपकी वो है 1 जुलाई। तो F2 से आप डेट डाल दीजिए 1 जुलाई और इनवॉइस नंबर जो कि आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर ही आप देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर इनवॉइस नंबर गिवन है, ये इनवॉइस नंबर आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आप इसे पेस्ट कर दीजिए। एंड देन कॉपी करने के बाद आप इसे कर दीजिए पेस्ट और उसके बाद आप एंटर कीजिए पार्टी का नाम। आपको यहाँ पे लेना होगा रघुराम और रघुराम पार्टी आपकी बनी हुई है। बस आपको कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करना है, परचेज लेना है। उसके बाद आइटम की बात करें तो यहाँ पर आइटम नहीं आएंगे, सर्विस एंट्री करनी है तो कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ले लीजिए। दोस्तों अकाउंटिंग इनवॉइस मोड लेने के बाद आपको करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर मोड आ चुका है और अब आपको सर्विस देखना है और सर्विस में रेंटिंग सर्विस आपको यहाँ पे लेनी है। तो वो आपकी बनी नहीं हुई है। यहाँ पर आप रेंटिंग सर्विस का लेजर बनाएंगे जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगा और इस पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आप नो रखेंगे। इसी के अंदर आप जीएसटी को भी यस करेंगे और रेंटिंग सर्विस बनाने के बाद आप उसका एसएससी कोड जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। और क्वेश्चन में एसएससी कोड गिवन है, आप देख सकते हैं इसका एसएससी कोड आपको यहाँ पे गिवन है और रेट ऑफ जीएसटी भी बता रखा है। तो एसएससी कोड यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आपको देना ही चाहिए। और यहाँ टैक्सेबल लेने के बाद आप यहाँ पे बता देंगे रेट ऑफ जीएसटी जो कि है 18%। आप इसे लेने के बाद एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पर अमाउंट बताइए जो कि है 5,20,000 रुपये का। और उसके बाद क्योंकि ये पार्टी दिल्ली की है और ये पार्टी दिल्ली की है तो आपको इस पर CGST और SGST चार्ज करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री हमारी हो चुकी है। चलिए अगली एंट्री पर चलते हैं और फटाफट से वो भी कर लेते हैं। अगली एंट्री हमारी रिपेयरिंग सर्विस की है और इसमें भी आपको देखना होगा पार्टी जो है वो आउटसाइड स्टेट है लेकिन इनवॉइस नंबर आपको दे रखा है। तो इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। F2 से डेट चेंज की मैंने और इनवॉइस नंबर जो भी मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर वो है SK और SK कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पार्टी का नाम जो कि मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे क्रिएट करनी होगी अर्बन क्लैप। तो पार्टी का नाम मेरे अर्बन क्लैप है और यहाँ पर पार्टी बनेगी क्रेडिटर और क्रेडिटर बनाने के बाद मुझे यहाँ पर उसका जो स्टेट है वो बताना होगा गुजरात और इसका जीएसटी नंबर मुझे यहाँ पे गिवन है। आप देख सकते हैं जीएसटी नंबर गिवन है तो जीएसटी नंबर को मैंने किया कॉपी एंड देन कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट कर दिया और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं एंट्री हो चुकी है और कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल ए। और जो सर्विस है वो यहाँ पर रिपेयरिंग सर्विस है जिस पर 12% का जीएसटी लग रहा है। तो रिपेयरिंग सर्विस ले लेते हैं और यहाँ पर ऑल्ट सी करके रिपेयरिंग सर्विस जो है आप क्रिएट कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से रिपेयरिंग सर्विस क्रिएट कर दीजिए और यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद आप यहाँ पे बताइए जीएसटी एप्लीकेबल करना है आपको। रिपेयरिंग सर्विस यहाँ पर ले लीजिए जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद यहाँ पर उसका एसएससी कोड जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही और ये आपने कॉपी किया। उसके बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन टैक्सेबल लीजिए और 12% का जीएसटी बता दीजिए। दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री भी हो चुकी है। अमाउंट एक्सेप्ट करेंगे और अमाउंट कितना है 3,60,000 रुपये और आपको पता है क्योंकि ये आउटसाइड स्टेट की एंट्री है तो यहाँ पर IGST चार्ज होगा। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं अगली एंट्री पर और यहाँ पर आपको RMC से रिलेटेड एक एंट्री करनी है जो कि एंट्री आपकी इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में है और जो सेम जो डेट है उसको ये डिडक्ट हो रहा है। तो डेट बिल्कुल सेम है और यहाँ पर मोदी इंडस्ट्री पार्टी है आपकी, मोदी इंडस्ट्री पार्टी है। मोदी इंडस्ट्री पार्टी लेने के बाद आपने किया कंट्रोल ए और पर्टिकुलर में आप बताएंगे जो सर्विस है आपकी वो है RMC। तो यहाँ पर RMC क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी करके और यहाँ पर RMC लेने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पर इसे यस कीजिए और RMC बताइए जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पर इसका SSC कोड बताने के बाद आप बता दिए जो GST रेट है वो कितना है। तो यहाँ पर आप GST रेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं DST रेट बता देता हूँ। तो ये है मेरे पास टैक्सेबल लेने के बाद 28%। तो 28% मैंने ले लिया है और एंटर करने के बाद इसका अमाउंट मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा जो कि है
आपका 6,90,000 और यहाँ पर CGST HGST एक बार लगा के देखते हैं, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पार्टी आउटसाइड स्टेट है और एंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगली एंट्री पे चलते हैं जो कि रेंटिंग सर्विस की है और यहाँ पर नितिन गारमेंट है और अगर आप इनवॉइस नंबर देखें तो इनवॉइस नंबर भी बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर आपको गिवन है। इनवॉइस नंबर कॉपी कीजिए, डेट डालिए जो कि 31 जुलाई, इनवॉइस नंबर को आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो पार्टी आपकी है वो नितिन गारमेंट है और यहाँ पे पार्टी लेने के बाद मैंने कंट्रोल ए कर दिया, उसके बाद कंट्रोल ए कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जो रेंटिंग सर्विस है वो लेजर मैं बना चुका हूँ। बस अब मुझे अमाउंट डालना है जो कि है 9,63,000 रुपये। उसके बाद 9,63,000 लेने के बाद CGST और HGST चार्ज कर दीजिए। दोस्तों इस पर CGST और HGST चार्ज नहीं हो रहा है और इसका मतलब है IGST चार्ज होगा। तो एक बार IGST भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, IGST चार्ज होगा और एंटर करने के बाद इस पर जो है हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो दोस्तों IGST क्यों चार्ज हुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, जैसे ही मैं इस पार्टी को देखता हूँ तो ये पार्टी गुजरात की है, तो सीधी सी बात है प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, इस वजह से इस पर IGST चार्ज हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी होगा उसी तरीके से GST भी चार्ज होगा। तो दोस्तों ये एंट्री भी हमारी हो चुकी है। चलिए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं और रिपेयरिंग एंट्री जो है यहाँ पर नेक्स्ट पार्टी के साथ है और यहाँ पर जो पार्टी है नेक्स्ट वो है शांतिलाल। डेट आपको मेंशन है क्वेश्चन में, वही सेम डेट। उसके बाद यहाँ पे शांतिलाल आप पार्टी ले लेंगे, तो शांतिलाल पार्टी लेने के बाद कंट्रोल ए कीजिए, उसके बाद कंट्रोल ए कीजिए। इस केस में तो CGST और HGST ही लगेगा और रिपेयरिंग सर्विस आपको बना के दे रखा है मैंने लेजर, तो आप यहाँ पे रिपेयरिंग सर्विस ले लीजिए और जो अमाउंट है आपका 9,50,000 रुपये वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शांतिलाल पार्टी के केस में अभी देखिए दोस्तों CGST ना HGST ना IGST कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा। तो इस केस में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि शांतिलाल पार्टी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो इस केस में GST नहीं चार्ज होगा। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि पार्टी जो है किस तरह की पार्टी है, GST वाली पार्टी है भी या नहीं है। तो इस केस में आपको GST भी चार्ज नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग का एंट्री को एक्सेप्ट करना है और देखते रहना है कि कौन सी एंट्री आपकी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ है, कौन सी एंट्री अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ है। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारी एक एंट्री यहाँ पर बीच में एक एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी है रिलेटेड टू गुड्स। तो यहाँ पर अगर रिलेटेड टू गुड्स आ गए तो कंट्रोल H वापस कीजिए और उसके बाद आइटम इनवॉइस ले लीजिए एंड देन अगेन आपको पता ही है आपको क्या करना है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर कॉपी कीजिए एंड देन पेस्ट करिए और उसके बाद यहाँ पर पार्टी का नाम जो है आपकी वो है महेश बाबू और महेश बाबू पार्टी आपकी बनी हुई है। बस आप एंटर कीजिए कंट्रोल A एंड देन कंट्रोल A। तो ये पार्टी कर्नाटका की है, तो यहाँ पर आपको IGST चार्ज करना होगा। लेकिन प्रोडक्ट्स क्या हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं शर्ट L, तो शर्ट L आप ले लीजिए मेन लोकेशन से और उसके बाद क्वांटिटी बताइए। तो क्वांटिटी है 85 पीसेस 960 के रेट से। उसके बाद आप दूसरा प्रोडक्ट बताइए जो कि है यहाँ पर जीन्स M। तो यहाँ पर आपका दूसरा प्रोडक्ट जीन्स M है जो कि यहाँ पर जीन्स के नाम से है और मैं यहाँ पर जीन्स ही ले रहा हूँ और जीन्स M यही प्रोडक्ट है मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेन लोकेशन ले लिया है। क्वांटिटी बताइए, जो क्वांटिटी है मेरी वो कितनी है, यहाँ पर बता देते हैं 35 पीसेस और जो रेट है वो 580 का है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी ये एंट्री भी हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक प्रोडक्ट पर GST। तो GST लगेगा यहाँ पर IGST क्योंकि ये पार्टी आउटसाइड स्टेट है, तो यहाँ पर IGST चार्ज कर लीजिए। इस तरीके से आपने इस एंट्री को कर दिया है एक्सेप्ट और ये एंट्री कंप्लीट हुई। दोस्तों इस तरीके से आपकी अगली एंट्री भी एक रिपेयरिंग सर्विस की एंट्री है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से इस एंट्री को भी हम लोग कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, एंट्री बहुत ही ईजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पार्टी का नाम जो है ले लिया है BP टेक्सटाइल और BP टेक्सटाइल जो पार्टी है मेरी वो कहाँ की पार्टी है, वो दिल्ली की पार्टी है। तो यहाँ पर आपको CGST HGST देखने को मिलेगा और रिपेयरिंग सर्विस का लेजर हमें बना हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले मोड चेंज करना होगा और मोड चेंज करने के बाद अकाउंटिंग इनवॉइस करिए ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ पर रिपेयरिंग सर्विस आप देख सकते हैं, रिपेयरिंग सर्विस आपके सामने है। अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना है, तो 652500। तो यहाँ पर आपने IGST CGST और HGST चार्ज करना है। तो
तो यहाँ पर CGST और HGST मैंने चार्ज कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये एंट्री भी एक्सेप्ट हो चुकी है। और लास्ट एंट्री मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सर्विस की, और एडवर्टाइजमेंट सर्विस आपको हरी ट्रेडर के साथ करनी है। तो यहाँ पर आप लोग इनवॉइस नंबर डाल दीजिए पहले तो, और यहाँ पर डेट भी आप मेंशन कीजिए, जो कि आपकी डेट है यहाँ पर 31 जुलाई है, और 31 जुलाई को हरी ट्रेडर पार्टी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑल्ट सी के साथ हरी ट्रेडर पार्टी आप क्रिएट करिए, और ये क्रेडिटर रहेगा। और क्रेडिटर कहाँ का है ये पता चलेगा इसके GST नंबर से। तो आप देख सकते हैं इसका GST नंबर दिल्ली का है, तो इसका मतलब ये क्रेडिटर भी दिल्ली का है। तो यहाँ पर आप लोग पेस्ट कीजिए और कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे पर्टिकुलर में ले लीजिए जो भी सर्विस वो यहाँ पर परचेज कर रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस, एक्सपेंस नहीं लेना आपको, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेना है। तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस आप परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एडवर्टाइजमेंट सर्विस का लेजर बना दिया, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए इसमें कॉस्ट सेंटर तो नो रखा, लेकिन GST येस कर दिया। एडवर्टाइजमेंट सर्विस का लेजर आपके पास बन गया है, और इसका SSN कोड SSC कोड आपको गिवन है। तो SSC कोड यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल लेने के साथ साथ आप यहाँ पे बताइए जो रेट है वो 18% है, और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या लगेगा, अमाउंट क्या है। आप लोग बताइए यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो है 3,21,000 रुपये का। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको लगाना है यहाँ पर CGST और HGST, क्योंकि ये आउटसाइड स्टेट पार्टी है, सॉरी विद इन स्टेट पार्टी है। तो यहाँ पर इस एंट्री को भी आपने कर दिया है एक्सेप्ट। दोस्तों इतनी एंट्री करने के बाद अब हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों इस तरीके से हमने सारी सर्विसेज की एंट्री कर दी है और आपको सारा कुछ समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बैलेंस शीट भी अब चेक करा देता हूं कि बैलेंस शीट का जो स्टेटस है वो अभी क्या चल रहा है। और आप देख सकते हैं मेरी बैलेंस शीट, और अब बैलेंस शीट का जो स्टेटस है इतना काम करने के बाद ये आ रहा है। तो दोस्तों आप भी मैच कीजिए, आपका भी कोई एरर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर एरर नहीं आता तो वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।